कंपनी है जिसमें मुर्दा जानवरों और इंसानों के लाशें महफूज किया जाता है। इन लाशों पर मुसलसल रिसर्च हो रहा है, लेकिन आखिर ये लाशें महफूज कैसे और क्यों करते हैं? आखिर इन लाशों को महफूज रखने से इस कंपनी का क्या मकसद है? क्या साइंस इतना तरक्की कर सकता है जो एक मुर्दा जिस्म में जान डाल देगा या इंसान को बुढ़ापे से बचा पाएगा? जैसे हम सबको मालूम है कि इस दुनिया में हर जानदार का उम्र महदूद है और इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में हर जानदार को मौत का मज़ा चखना होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान मौत को शिकस्त देगा और इस दुनिया में हमेशा के लिए ज़िंदगी पाएगा? तकरीबन आजकल के हर दूसरे फर्द इस तरफ माइल हो चुका है। लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि वो इस बात को सच साबित करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मेडिकल साइंस इंसान का उम्र ज़्यादा या हमेशा की ज़िंदगी देने में कामयाब हो जाता है? अमेरिका के एक कंपनी एल्कोर इस मिशन पर रिसर्च कर रहे हैं, इंसान के मौत के बाद इसके जिस्म को फ्रीज करना, इस मकसद के लिए कि इसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। इस अमल को क्रेनिस कहते हैं। इस कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर ये दावा कर रहा है कि आने वाले 50 या 100 सालों में मेडिकल साइंस मौत से बचा पाएगा, या वो लोग जो मर गए इसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। जो लोग मेडिकल साइंस पर यकीन रखते हैं, इसके लिए एल्कोर के नाम पर एक ऑफिस बनाया गया। एल्कोर कंपनी के बिल्डिंग में अगर आप जाएगा तो इसके बेसमेंट एक अजीब मंजर पेश कर रहा है। स्टील से बने हुए बड़े बड़े कंटेनर जिससे धुआं निकल रहा है, इसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा इंसानों की लाशें पड़ी हैं और ये सारे लाशें यहाँ इस उम्मीद पर रखा गया कि मेडिकल साइंस तरक्की करके इस लाशों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। एल्कोर कंपनी के मुताबिक यहाँ पर लाशें ज़िंदा लोगों की तरह सही सलामत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके जिस्म के अज़ा और दिल हरकत नहीं कर रहा है और ये लोग कुछ ज़माने तक इसी उम्मीद पर पड़े हैं कि मेडिकल साइंस तरक्की करके इनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए दुनियावी हिसाब से वक्त रुका हुआ है। आने वाले सालों में अगर मेडिकल साइंस तरक्की करे और इन लोगों को ज़िंदा करने में कामयाब हो गया तो ये लोग दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ आएगा। इस कंटेनरों में इतने ठंडक है कि ज़मीन के किसी कोने में भी इतना ठंडक मौजूद नहीं है। इस कंटेनरों में टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस है और ये सब कुछ एक कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है। एक बड़े कंटेनर में 4 लाशें महफूज की जाती है। ये छोटा कंटेनर जो आप देख रहे हैं, ये इंसान के सर को फ्रीज करने के लिए बनाया गया। इन 300 लाशों में 116 ऐसे लाशें भी पड़ा है जिसने सिर्फ अपने सर को फ्रीज किया हुआ। इन लोगों के सरों में दिमाग मौजूद और मेमोरी डेटा 100% सही और सलामत अंदाज में पड़ा है। इस कंपनी के रिसर्चर के मुताबिक अगर हम इसको ज़िंदा करने में कामयाब हो गया तो इन लाशों का सर वही होगा और इसका बॉडी आर्टिफिशियल यानी रोबोट होगा। अगर इन लोगों को दोबारा ज़िंदा किया तो इनको ज़िंदगी के सारे मरहले याद होगा और ये अपने दिमाग का ऐसे इस्तेमाल करेगा जैसे एक नॉर्मल इंसान अपने दिमाग इस्तेमाल कर रहा है और इसका दिल एक आम आदमी की तरह काम करेगा। इस कंपनी में फ्रीज करने का एक ख़ास तरीक़ाकार है। अगर इंसान ये चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी को फ्रीज किया जाए तो ये पहले इस कंपनी को $2,20,000 जमा कराएगा और जो शख्स अपना सर फ्रीज करना चाहता है तो उसको $80,000 अदा करना पड़ेगा। कस्टमर के रकम अदा करने की सूरत में कंपनी इस शख्स का नाम एल्कोर के वेटिंग लिस्ट में डालता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि एल्कोर कंपनी इस शख्स के मरने की इंतज़ार कर रहा है। कंपनी के एक टीम हमेशा तैयार रहता है जब इसको इत्तला मिल जाता है कि आपका कस्टमर का हालात ख़राब हो रहा है तो ये टीम वक्त लिए बग़ैर इस शख्स के पास जाता है और अपने इंतज़ामात पर काम शुरू कर देता है। मरीज़ के मरने के बाद 1 घंटे में लाश एल्कोर कंपनी पहुंचाकर इसके लाश पर
क्राई प्रोटेक्शन का अमल शुरू करवाती है। इन लोगों का नज़रिया है जितना जल्दी लाश पर ये प्रोसेस शुरू हो जाए तो इस लाश के ज़िंदा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जब इंसान मर जाता है तो इसका दिल काम करना छोड़कर यानी पूरे जिस्म को खून का सप्लाई बंद हो जाकर जिस्म का हर हिस्सा काम छोड़ देता है और बॉडी मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो जाता है। लेकिन इल्कोर कंपनी इस लाश के सीने में मैकेनिकल पंप लगाकर इस जिस्म में पंप की मदद से खून का सप्लाई करती है। इसके बाद दूसरा मरहला इस लाश के जिस्म में पूरा खून इस पंप की मदद से बाहर निकाल लेता है और दूसरे पंप की मदद से जिस्म में केमिकल डालकर जिस्म को ताज़ा और महफूज बनाती है। ये बात ज़हन नशीन कर ले कि इंसान का जिस्म तकरीबन 50% पानी से बना है। जब लाश मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो जाता है तो इसके जिस्म में मौजूद पानी जमकर बर्फ़ बन जाती है और बाद में यानी जिस्म को ज़िंदा करने के वक्त बर्फ़ के तोड़ने से जिस्म के किसी भी हिस्से में ऐसे डैमेज आ सकता है जो इसका रिपेयरिंग नामुमकिन होगा। इस वजह से पूरी बॉडी को एंटीफ्रीज नामी केमिकल दाखिल करवा कर इस खतरे से भी बॉडी को महफूज बना देता है। इस केमिकल की वजह से जिस्म एक वक्त में फ्रीज नहीं होता। आम तौर पर जब पानी बर्फ़ में तब्दील होती है तो इसका टेम्परेचर 0 सेल्सियस के डिग्री पर आ जाती है और इस केमिकल की वजह से बॉडी तब फ्रीज होती है जब टेम्परेचर -100 सेल्सियस तक गिर जाता है। इस केमिकल के दाखिल होने के बाद जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होता है और जिस्म एक मजबूत शीशे की तरह बन जाता है। जब जिस्म मुकम्मल तौर पर फ्रीज का शक्ल इख्तियार कर लेता है तो लाश को कंटेनर में रखा जाता है। इस कंटेनर का टेम्परेचर 196 सेल्सियस तक होता है। तो अगर हम कुरान और हदीस में गौर करें तो ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। इसमें कभी भी इंसान अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं होगा कि वो एक मुर्दा जिस्म में जान डाल दे। और अल्लाह ताला ने ये मुजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था और इसका पास भी ये इख्तियार नहीं था, अल्लाह ताला के हुक्म से वो कर रहा था। इस दुनिया में हर कमाल के लिए अपने हदूद होते हैं। इल्म भी एक कमाल है लेकिन इसके लिए एक हद है जो इंसान उससे आगे नहीं जा सकते। अगर हम मगरबी ममालिक में देखें तो इन लोगों का हमेशा कोशिश होता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पालें, लेकिन ये लोग असल मकसद भूल चुका है जिसके लिए इसको पैदा किया और वो अल्लाह ताला की बंदगी है। अल्लाह हम सबको इसके बंदगी का तौफीक अता फरमाए। आमीन।